नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे रुटेरिया की तरफ से जो आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम इसी का जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इसमें आपका जो है इस जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपके दोस्तों, ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका करीबन 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है इसमें आपका 6 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके आप जो है प्लेलिस्ट चेक करके सारा वीडियो जो है दोस्तों देख सकते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप जाइए सारा वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है हमारा सेट नंबर 7। देखिए आपको एग्जाम में दोस्तों 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो आराम से आप क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि सभी क्वेश्चन को आपको आराम से टिक करना है। आज का जो आपका कट ऑफ होने वाला है 65 से 70, जिसका भी आपका कमेंट आता है 65 से 70 वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोला कि जैमिनी उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है। जैमिनी उपनिषद, ये जो आपका जैमिनी उपनिषद दोस्तों ये आपका सामवेद से संबंध रखता है। ऑप्शन देखिए हमारा जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, और इस वेद में कुल अगर दिखाया तो 1875 ऋचाएँ हैं। कितना है? 1875। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण जो है करने वाले पुरोहित को उद्राता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्राता। गौतमी बलश्री का संबंध जो है किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध ये कौन से अभिलेख से है? तो ये आपको हो जाएगा नासिक अभिलेख से। दोस्तों नासिक अभिलेख से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं हाथी गुफा अभिलेख से, तो ये आपको हो जाएगा खारवेल से संबंध है। एक दिया गया दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, तो आपका होता है रुद्रदामन से। एक प्रयाग अभिलेख होता है तो आपको होगा समुद्रगुप्त से। एक होता है भीतरी स्तंभ लेख, ये आपको होता है स्कंदगुप्त से हो जाएगा। 837 कब्रिस्तान का प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? 837 का ये जो आपका प्रमाण है दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संबंध में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्करण तीनों प्रथाएं जो है दोस्तों यहाँ से प्रचलित है हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? हल को देखिए हल को दोस्तों हम जो है सिर नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे दोस्तों चौथे का जो है बी सही आंसर हो जाएगा, सिर नाम से। देखिए इस काल की जानकारी जो है हमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? न्याय का घंटा दोस्तों लगवाया था, तो ये तो आपको पता ही होगा, इल्तुतमिश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। न्याय का घंटा जो है आपका इल्तुतमिश के द्वारा लगवाया गया था, और इसने अपनी राजधानी जो दोस्तों दिखाया तो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, और इसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी चुना था। ठीक है, ये बोला कि 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? देखिए द ग्रेट रिबेलियन के लेखक की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। एक सिर्फ अगर हम देखें तो 1857 का लेखक कौन है दोस्तों? तो एस.एन. सेन है। कौन है? एस.एन. सेन। एक हमारा प्रश्न आता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर हैं। कौन है? बी.डी. सावरकर। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अगला कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब किया गया था? देखिए अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये आपका किया गया था वर्ष 1925 में ईस्वी में किया गया था, और एम.एन. राय के प्रयास एवं सत्य भक्त के नेतृत्व में दोस्तों ये आपका जो दल है दोस्तों ये किया गया था स्थापना। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? देखिए अगर हम 1905 की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। और यह अधिवेशन जो है बनारस में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को दोस्तों जो है समर्थन प्रदान भी किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो पूर्ण बहुमत दोस्तों जो है प्राप्त हुआ था, देखिए आपको हो जाएगा 5 प्रांत में, जिसमें से 5 का नाम याद रखिएगा, जिसमें से एक मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। फिर से याद रखिएगा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। 5 को बहुत जरूरी है याद रखना। निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है नहीं किया गया था? देखिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अगर देखा है तो कौन सा कार्य दोस्तों नहीं किया गया था?
तो इसमें से देखिए आपका कोई भी नहीं है दोस्तों, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की पद्धति जो है शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के द्वारा। एक पेशवा के साथ बेसिन की संधि जो है लॉर्ड वेलेजली। एक होता है टीपू सुल्तान के साथ जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका लॉर्ड वेलेजली के का प्रमुख कार्य से माना जाता है। अगला है गंडक यानी गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुआ था। गंडमक की जो संधि है किस युद्ध के समाप्ति हुआ था दोस्तों। देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन देखिए हमारा 11 का सी सही आंसर हो जाएगा। और इसका आप सन याद रखेंगे तो 1878 से लेकर के 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। देखिए बिहार में जो आपका लोटा विद्रोह है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। और यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का जो है विरोध किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये आपका बोला है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन इसमें शामिल नहीं था? तो देखिए आपके हो जाएगा एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं, बाकी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम ये सब जो है इसमें शामिल थे, लेकिन एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ कब था? तो ये आपको दोस्तों हुआ था 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। अगला है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। देखिए आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि मानते हैं, किसको मानते हैं बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 14 नंबर का विलियम डेरोजियो। ऑप्शन देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 14 नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा। विलियम डेरोजियो को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना जो है कहाँ पर किया गया था। तो ये जो रचना है दोस्तों ये किया गया था आपका मांडले में। कहाँ पे? मांडले में। और ये हुआ कब था? तो ये 1905 में तिलक के केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल में दोस्तों ये आपका किया गया था गीता रहस्य। उससे पहले अगर आप सभी लोग को जानना है सेट कैसे लगाना है बिहार एसआई का, देखिए टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट जो है सुबह 7 बजे दिया जाता है, वो भी सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। दोस्तों इसमें जो है एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा महानदी। दोस्तों ये आपका नहीं करती है, बाकी नर्मदा करती है, मांडवी करती है और ताप्ती भी करती है। तो ये सब आपको पॉइंट जो है याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा चंबल। चंबल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है लैगून नहीं है? इसमें आपको बताना है कि लैगून झील हमारा कौन सा नहीं है। तो पेरियार दोस्तों आपका लैगून नहीं है, बाकी चिल्का है, पुलिकट झील है और अष्टमुड़ी भी झील हमारा जो है ये सब किसका है? तो लैगून झील का एक तरीके से एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। एक देखिए पेरियार झील एक पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है जो कि एक कृत्रिम झील है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समानता यानी सामान्य दिशा है, सामान्य प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा 19 का यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है? देखिए यहाँ पे घनत्व पूछ रहा है किसका सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा यहाँ पे डी दिया गया है, शुक्र दिया गया है। शुक्र का जो है घनत्व जो है दोस्तों आपका सर्वाधिक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे जो है गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी, जिसमें से आपका आर्कटिक महासागर, चूकी महासागर और बेरिंग स्ट्रेट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 21 का जो है हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, किलायू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलायू। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है?
तो दोस्तों ये हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम लैंड ऑफ कंगारू या फिर प्यासी भूमि का देश के नाम से भी हम ऑस्ट्रेलिया द्वीप को यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। और ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी के किस भाग पर जो है अपकेंद्रीय बल जो है दोस्तों सर्वाधिक होती है। देखिए, अपकेंद्रीय बल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा विषुवत रेखा पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग को जो कल अपलोड किया गया था एडू ई गुरुकुल का प्रैक्टिस सेट, आप उसको देखे नहीं है। देखिए, सेट को अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं आपको वीडियो जो है ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि देखिए मार्केट में आपका बहुत बेहतर से बेहतर सेट आया हुआ है। जब आप देखेंगे तभी आपके लिए इतना मेहनत किया जाएगा, क्योंकि देखिए सेट बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बस आपको लगता है कि बस आपको यूट्यूब पे आधे घंटे का वीडियो मिल गया, नहीं, उसके पीछे बहुत सारा चीज़ जो है होता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। वीडियो बनाना होता है, फिर उसको एडिटिंग करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है, उसमें MB खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं उस सब चीज़ों को। तो वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जाता है। जो भी मार्केट में बुक आता है नया नया, आपको सबसे पहले जो है प्रैक्टिस सेट हम ही प्रोवाइड कराते हैं। मिलता होगा बहुत जगह, लेकिन जहाँ तक हम भी देखे हैं कि वीडियो बहुत सारा जो यूट्यूब पे है, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट हम ही लेकर के आते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और देखा कीजिए, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जितना देखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है सेट करना का। ठीक है, तो MCQ लगाइए, अधिक से अधिक लगाइए। आते हैं 25 नंबर पे, भारत का पहला जो है तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ पर लगाया गया है। तो ये भी देखिए आपके लिए अच्छा प्रश्न है, जो कि आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 ईस्वी में बाराकर नदी के किनारे जो है कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था 1874 में। अगला कि स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है किससे है। स्वामीनाथन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको है दोस्तों जनसंख्या से है। किससे है? जनसंख्या नीति से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगर शैक्षिक सुधार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोठारी आयोग। एक हमारा होता है दोस्तों बैंकिंग सुधार से, तो ये आपको नरसिम्हन समिति हो जाएगा। एक अप्रत्यक्ष कर दिया गया है तो ये आपको हो जाएगा केलकर समिति। तीनों चारों ऑप्शन को याद रख लीजिएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब किया गया था। तो ये जो स्थापना है अप्रैल में किया गया था, वर्ष 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहें वो क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। तो ये दोस्तों आपका हो सकता है 40%। कितना? 40%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज की स्थापना करना था, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूसरा पंचवर्षीय योजना। और जो इसका अवधि रहा है दोस्तों ये आपका वर्ष 1956 से लेकर के 61 तक जो है इसका दोस्तों अवधि रहा था। और यह जो है आपका योजना है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला है पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है। पथ कर एवं विद्युत कर जो है आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, बोला कि स्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा प्राक्कलन समिति। और इसकी जो स्थापना है प्राक्कलन समिति का जान मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत कब प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा 24 जनवरी वर्ष 1950 में ये इसका दोस्तों जो है स्वीकृति प्रदान कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। एक हमारा होता है राष्ट्रीय ध्वज, वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों एक ही डेट में दोस्तों जो है हमारा गान को जो है अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। उद्देशिका का विचार
किस देश के संविधान से दोस्तों लिया गया है। देखिए उद्देशिका के विचार की बात कर लेते हैं तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 34 का डी सही आंसर हो जाएगा। एक मूल अधिकार भी जो है दोस्तों हमारा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कौन हमारा गलत है। देखिए राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना जो है देना होता है, जो कि ये गलत है। देखिए 6 मतलब क्या बोलते हैं कि 6 सप्ताह नहीं होता है दोस्तों, 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि आपके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू किया जाएगा। बाकी संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होता है, सही है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 जो सदस्य हस्ताक्षर हो। उसके बाद संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल संख्या सदस्य यानी सदस्य संख्या के करीबन 2/3 दोस्तों यहाँ पे जो है बहुमत पारित भी होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा GBK राव समिति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। जो इसकी स्थापना यानी गठन कब हुआ था GBK राव समिति का, तो ये आपका हुआ था वर्ष 1985 में हुआ था, वर्ष 1985 में। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जो है ये किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 65वां, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। देखिए इसमें दोस्तों आपका शास्त्रीय भाषा कौन सा नहीं है, तो बांग्ला आपका जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी तमिल है, मलयालम है और संस्कृत भी है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो संवैधानिक के अंतर्गत दोस्तों आपका नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 नहीं आता। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब आपका नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये सब देखिए हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है कौन करता है। दोस्तों ये जो करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 40 का जो है बी हो जाएगा। देखिए भारत संविधान यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, देखिए 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं ने निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति जो है भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपा है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। देखिए भारत का पहला जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करते हैं तो तारापुर परमाणु स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। और इस ऊर्जा स्टेशन की बात करते हैं तो वर्ष 1969 से जो है विद्युत उत्पादन का कार्य दोस्तों हो रहा है, वर्ष 1969 से। नेक्स्ट हमारा है कि मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा जो है कब लॉन्च किया गया था। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया था वर्ष 1957 में दोस्तों ये आपका लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 42 का बी हो जाएगा। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 43 नंबर का भर्तृहरि हो जाएगा दोस्तों, यानी भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो हम मनाते हैं ये मनाते हैं 3 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को। एक हमारा आता है दोस्तों कि 26 नवंबर की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। एक होता है 14 दिसंबर तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस रूप में मनाते हैं। एक 9 अगस्त जो है आपका विश्व आदिवासी दिवस। एक 21 सितंबर जो है विश्व शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगला है कि नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान को जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश को दोस्तों नदियों का देश के नाम से जानते हैं। जो बांग्लादेश है इसको हम नदियों का देश के नाम से जानते हैं। और भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं, भूटान को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका नहीं है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा मुकुर्थी नहीं है। बाकी इंद्रावती है, कांगेर घाटी है और गुरु घासी दास, ये सब जो है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषक का दोस्तों जो है उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लास्टिक नहीं है, बाकी कागज है, उसके बाद सब्जी है और फल भी है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है दोस्तों पारित किया गया था। तो ये जो आपका पारित किया गया था आप अच्छे से याद रखिएगा।
वर्ष 1981 में पारित किया गया था, वर्ष 1981 में। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र जो कि पुगा घाटी कहाँ पर स्थित है? पुगा घाटी, तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। सोनारा 64 किस फसल के प्रमुख किस्म है? सोनारा, अगर हम सोनारा की बात कर लेते हैं तो ये आपका गेहूं हो जाएगा दोस्तों, गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, स्नायु कहते हैं। और कंडला मतलब स्नायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? इनमें आपको बताना है कि कौन सा उपार्जित लक्षण है। तो ये आपको हो जाएगा शरीर का वजन। शरीर का वजन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है हमारा 52 का सी हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है किस बंध द्वारा दोस्तों यहाँ पे जुड़ा होता है या फिर जुड़ी होती हैं? तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, डाई सल्फाइड बंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो क्या प्रदूषित होता है? तो देखिए इसमें आपका वायु होता है, मृदा होता है तथा जल होता है, यानी तीनों आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए जो आपका दिया गया है साल्मोनेला, ये आपका कुष्ठ, यही हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो है प्लाज्मोडियम जो दिया गया है, मलेरिया आपका सही दिया गया है। उसके बाद बेसिलस जो है आपका, बेसिलस पेस्टिस जो है आपका प्लेग, और विब्रियो कॉलेरा जो है आपका हैजा, यह सब हमारा जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं साल्मोनेला टाइफोइड जो है, ये आपका हो जाएगा टाइफाइड से संबंधित रोग होता है इसमें। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? देखिए अंडा देने वाला स्तनधारी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एकिडना। ऑप्शन नंबर ए एकिडना। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आपको हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 57 का सी हो जाएगा, छोटी आंत। देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। आगे से बात देखिए, आपको बाहर हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा अगर साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है तो ये आपको हो जाएगा अर्धसूत्री। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 58 का बी हो जाएगा। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। एक अवतल लेंस के सामने यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये आपका सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए सीधा होगा। रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। अब इसको समझिएगा। देखिए रॉकेट की उड़ान न्यूटन के तीसरे गति नियम के या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो आपका उपयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा जो है श्यानता होता है किसका? सबसे अधिक श्यानता किसका होता है? तो दोस्तों ये आपका शहद की होती है। किसकी होती है? शहद की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा, शहद का। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है? देखिए कुल तत्वों की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये आपका 18 हो जाएगा दोस्तों, 18। ऑप्शन नंबर सी। पहला आवर्त में 2 है और तीसरा में 8 है, उसके बाद 5वां में 18 है, 7वां में दिखाया तो अपूर्ण है, दूसरा में दिखाया तो 8 है, चौथा में आपका 18 हो जाएगा और छठा में आपका 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा अधातु देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का सी सही आंसर हो जाएगा, अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों आपका नहीं है। तो देखिए 65 का उत्तर हमारा हो जाएगा टाइटेनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए यूरिया का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों ये आपको हो जाएगा NH2CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नायलॉन बनाई जाती है किससे? जो आपका नायलॉन है दोस्तों पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 67 का सी हो जाएगा। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो देखिए अगर आप जानेंगे तो ध्वनि का चाल जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा।
बाकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग जो है आपका यानी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ये सब हमारा सही है, लेकिन ए गलत आंसर हो जाएगा। आगे के एक विद्युत जनित्र रूपांतरित दोस्तों करता है जनरेटर। तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 69 का डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इनमें से आपका दोस्तों मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ओम आपका मूल मात्रक नहीं है, बाकी मीटर है, एम्पियर है, उसके बाद सेकंड भी इसमें आपका मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। देखिए द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है किलोमीटर, लंबाई का मीटर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, और ज्योति तीव्रता का दोस्तों आपका कैंडेला हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना करोड़ रुपया? तो ये दोस्तों आपका लगाया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा, करीबन 70, 68, 45 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 72 का ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? अगर हम दुग्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका पहला स्थान पे आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। और कच्चे इस्पात में दोस्तों आपका भारत का जो आता है दूसरे पे आता है। अंडा उत्पादन में तीसरे पे आता है अंडा के मामले में। और रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो ये आपका चौथे नंबर पे अपना भारत आता है। आगे हमारा प्रश्न है 74 नंबर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों ये रहा है? तो 74 का आपको हो जाएगा 562.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे बी होगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो प्रथम बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 16 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है? तो इनमें से सभी, जिसमें से आप देखेंगे लिखा गया है ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में दोस्तों ये आपका शामिल किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों कदमत समुद्र तट हो जाएगा। कदमत समुद्र तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध दोस्तों ये आपका लगा दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। COP27 सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपको दोस्तों किया गया है मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन इसमें आपका गलत दिया गया है वही आपको बताना है। मिलाते हैं। देखिए राजस्व सचिव की बात करते हैं सुनील बर्थवाल, ये आपको दोस्तों गलत दिया गया है। देखिए संजय मल्होत्रा यहाँ पे राजस्व सचिव होने चाहिए। बाकी कैबिनेट सचिव जो है आपके राजीव गाबा सही है। विदेश सचिव जो है आपका विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला। ये सब हमारा जो है सही है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा 131वां। ऑप्शन नंबर सी 131वां। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 51.91%। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है?
तो पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 106 दोस्तों। जिसमें जैसे पद्म विभूषण की बात करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। एक होता है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पे पद्मश्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पद्मश्री आपका हो जाएगा दोस्तों 91। टोटल अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 106 आ जाएगा। आगे क्या है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए जो है किस फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आपका सोराराई पोट्टू, ऑप्शन नंबर पोट्टू हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों विमल जलान, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, विमल जलान। एक हमारा होता है ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सिनोन, ठीक है, प्रीति सिन्हा हो जाएगा। एक होता है लेट मी से इट नाउ, तो राकेश मारिया। अगला है कि फेम योजना के तहत कौन सा राज्य जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में जो है सबसे ऊपर है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रिलेटिविटी स्पेस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जो है शिवमोगा हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो गया है। इसमें आप देखेंगे तो मैथ्स रीजनिंग भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका सोल्यूशन भी बहुत बेहतर वे में दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।